नमस्कार दोस्तों। 1 जनवरी कैलेंडर का वो पन्ना जिसे पलटते ही हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बदल जाएगा। हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। बाहर से देखो तो सब कुछ पॉजिटिव और बहुत होपफुल लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सिक्के का दूसरा पहलू देखा है? क्या 1 जनवरी बाकी हैप्पी होता है या फिर एक ऐसी त्रासदी की शुरुआत होती है जिसे हम सेलिब्रेशन के नाम पर अनदेखा कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में आइए डिकोड करते हैं हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के पीछे उस छुपी सच्चाई को जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया शायद ही कहीं बात करती होगी। शुरुआत करते हैं 31 दिसंबर की रात से। घड़ी की सुई जैसे ही 12 की तरफ बढ़ती है, शहरों का माहौल बदलने लगता है। इसे हम मॉडर्न सेलिब्रेशन कहते हैं, लेकिन अगर हम डेटा और हकीकत को देखें तो यह सेलिब्रेशन कम और मास हिस्टीरिया ज्यादा लगता है। शराब की नदियां बहती है, लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ कुछ घंटों में धुएं और नशे में उड़ा दिए जाते हैं। लोग कहते हैं साल में एक ही दिन तो है, एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन यह एंजॉयमेंट नहीं है, यह एक एस्केपिज्म है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान अंदर से खाली और बेचैन होता है तो वह बाहर के शोर शराबों में खुशी ढूंढता है। हम अपने दिमाग को सुन करने के लिए नशा करते हैं ताकि हमें अपनी असलियत का सामना ना करना पड़े। और इस एक रात की कीमत क्या है? आंकड़े डराने वाले हैं। 31 दिसंबर की रात साल की सबसे खतरनाक रातों में से एक बन चुकी है। ड्रंक एवं ड्राइव के केस, सड़क हादसे और घरेलू हिंसा के ग्राफ इस रात को अपने चरम सीमा पर होते हैं। जरा सोचिए, जिस 1 जनवरी को सुबह हम हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, उसी सुबह हजारों घरों में मातम पसरा होता है। कहीं कोई बेटा नहीं लौटा है तो कहीं कोई पिता अस्पताल में होता है। क्या यही है हमारा मॉडर्न समाज? क्या अपनी सूझ बूझ खो देने को ही जश्न मानते हैं? यहाँ पर हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पूछने की जरूरत है। हम इंसान हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मानव शरीर मिलता है। यह शरीर चेतना का सबसे ऊंचा स्तर है। तो क्या इस अनमोल जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना है, एक रात का सस्ता नशा, दिखावे की पार्टी और अगले दिन का पछतावा? क्या हम यहाँ सिर्फ हवा और पानी को प्रदूषित करने और अपने शरीर को बर्बाद करने के लिए आए हैं? नहीं, यह कोई लॉजिक नहीं है। असली खुशी डोपामाइन के उस रस में नहीं है जो शराब पीने से मिलता है। असली खुशी है स्टेबिलिटी और पर्पस से। आज समाज में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जैसे समाज सुधारक इस बात पे जोर दे रहे हैं, सच्चा नशा ज्ञान का होना चाहिए, शराब का नहीं। सद्भक्ति और सही जीवन जीने का वही रास्ता है जो इंसान को जिम्मेदार बनाता है। सोचिए, अगर जश्न का मतलब नशा नहीं बल्कि भूखों को खाना खिलाना होता, अगर जश्न का मतलब दिखावा नहीं बल्कि आत्म मंथन होता, तो शायद 1 जनवरी को सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता, हमारा समाज भी बदलता। निष्कर्ष बहुत साफ है दोस्तों, नया साल कैलेंडर बदलने से नहीं आएगा, यह आएगा आपकी माइंडसेट बदलने से। अगर सोच पुरानी रही, आदतें वही रही, तो साल 2025 हो या 2050, जिंदगी वही पुरानी और खोखली रहेगी। इस नए साल पर खुद को एक चैलेंज दीजिए। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। दिखावे की खुशी को छोड़कर उस असली, शांत और उद्देश्यपूर्ण जीवन को चुनिए जिसके आप सच में हकदार हैं। फैसला आपके हाथ में है, दिखावे का जश्न या जीवन का असली जज्बा। नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि आप इस नए साल की शुरुआत कैसे करने वाले हैं। और अगर यह वीडियो आपको लॉजिकल लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने परिवारों के साथ जरूर शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी की सोच बदल दे। मैं हूं केशव नेगी और आप देख रहे थे एसए न्यूज बिहार। जय हिंद।